बल्दिया कोरंगी जो कि चौरंगी है, उन्होंने एक दफ़ा फिर मुलाजमीन को चौरंगी घुमाने की कोशिश की। यानी कि बल्दिया मस्ती ने तो मस्ती की और तनख्वाहों का अमल मुकम्मल कर लिया, लेकिन बल्दिया चौरंगी की नीयत तनख्वाह देने की नहीं थी और वो आज भी तनख्वाह देने से मुकर गए। लेकिन बहरहाल प्रेशर उन पर आ चुका है। बल्दिया चौरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि एक सिक्के के दो रुख हैं, यानी हम कह सकते हैं हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। जी हाँ, ये दोनों यही कमरे में गा रहे होते हैं और चौरंगी घुमा रहे होते हैं मुलाजमीन को, और उससे बड़ी चौरंगी घुमा रहे हैं हमारी यूनियन। अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। आज भी बल्दिया चौरंगी में तनख्वाहों का चेक साइन नहीं हो सका था। आखिरी इतलात तक IT से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक साहब बाकायदा म्यूनसिपल कमिश्नर के रिहाइशगाह गए हैं, उनको वहाँ तलब कर लिया गया है। हालांकि आज लांडी टाउन में बैठे हुए एक इजलास कर रहे थे जहाँ दोनों मौजूद थे। दोनों मौजूदगी के का फ़ायदा उठाते हुए महकमा फाइनेंस ने कोशिश की कि वो तनख्वाहों का चेक साइन करा लें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ज़राए के मुताबिक साइन कर चुके थे, लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर ने साइन नहीं किए और वो उठकर काम करने के लिए, यानी कि दोपहर का वक्त था, तो घर चले गए बकौल उनके कि वो सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं। लेकिन इतलात के मुताबिक वो घर चले गए थे और उन्होंने जब प्रेशर आया कि साहब यूनियन शायद कुछ गड़बड़ कर सकती है, वो फ़ौरन उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को घर तलब कर लिया। वो बेचारे चेक बुक लेके रवाना हो गए रिहाइशगाह पर। हालांकि वहाँ बारिश भी हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया चौरंगी में आज भी तनख्वाह नहीं हुई। इस दौरान जब लांडी टाउन में इजलास हो रहा था, उस वक्त भी तमाम लोग हरकत में थे और तनख्वाहों के लिए मुलाजमीन बेचैन थे, इसलिए कि 13 तारीख भी गुजर चुकी समझ लें। और वहाँ अचानक इतना मिली कि म्यूनसिपल कमिश्नर चेक साइन किए बगैर रवाना हो गए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वहाँ मौजूद सिंध अर्बन लेबर यूनियन, जिसका दफ्तर नीचे ही है, उसको इल्म तक नहीं हुआ, यानी हवा ही नहीं लगी। वो धनिए के पानी के साथ साथ गर्मी ज़्यादा है तो सत्तू भी पी के सो गए और उनको पता ही नहीं चला। और जबकि पीपल्स लेबर यूनियन जी नली नहारी और छर्रे वाला पुलाव और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, वो अभी मस्त हैं, यानी सत्तू पी रहे हैं। यानी उनको जब पता चला तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने बयान दाग दिया। बयान बड़ा लतीफ़े था, यानी बड़ा मज़ाक़ खेज़ था। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कल तनख्वाह नहीं हुई तो हम चारों टाउन बंद कर देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुलाजमीन भी हंस रहे थे। अरे कल तनख्वाह नहीं हुई तो 15 को बंद करोगे, कल तनख्वाह हो जाएगी। जबकि मुलाजमीन का कहना था कि म्यूनसिपल कमिश्नर बगैर तनख्वाह साइन किए गए थे, उसी वक्त एहतजाज करना चाहिए था ताकि प्रेशर बनता। लेकिन यूनियन खामोश रही और उन्होंने महज धमकी दे डाली कि हम चारों टाउन 15 को बंद करेंगे अगर 14 तारीख को तनख्वाह नहीं हुई। लेकिन ये प्रेशर भी ज़ाय हो गया, क्योंकि वो तो गर्मी ज़्यादा है ना, सत्तू के साथ धनिया का पानी मिला के पी गए। कोई बात नहीं। जे शाह की यूनियन MQM की लेबर डिवीज़न वजू करके हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो अभी तक मेहनत कशों के जायज़ हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। कोई बात नहीं, सत्तू पी के सो जाओ, गर्मी है। लेकिन मेहनत कश वहाँ परेशान है कि हमारी तनख्वाहें क्यों नहीं हो रही। असातिज़ा भी परेशान है, वो भी चीखो पुकार मचा रही हैं। लेकिन ये अब्बू अम्मी बैठे हुए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए मस्त हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हमें ख़दशा है कि जो हुकूमत का ऑर्डर आया कि कंटीजेंसी के नाम पर यह हो सकता है यहाँ से 20, 30, 40 लाख रुपए घट कर दें और यकीनी तौर पर पंपों की जाली फाइल बन जाए। हालांकि पंप मौजूद हैं, कुछ तो बल्कि ज़्यादातर दुरुस्त हालत में है। हालांकि 2012-13 में ख़रीदा गया बड़ा पंप जो कमाल मुस्तफ़ा के दौर में, एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में ख़रीदा गया था, वो अभी तक लापता है। हो सकता है किसी कोने में पड़ा हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो फिर वो फाइल बन जाएगी कि हमने ये काम उतार दिया। ये बड़ी हैरान कुन बात होगी। लेकिन ज़राए के मुताबिक कंटीजेंसी में से 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए घट होने का मंसूबा भी नाकाम हो चुका है और ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर को प्रेशर का अंदाज़ा हो गया है कि प्रेशर आएगा और फिर बारिश अगर हो गई, हड़ताल हो गई तो काम कौन करेगा, फिर तो ओले पड़ेंगे। वैसे भी रुखसती के दिन रह गए हैं 4 और ये तो बारिश नहीं होती तो पीर को निकलने में हो गए थे कामयाब। बारिश ने बचा लिया तूफ़ान ने। अगर तूफ़ान टल गया तो हो सकता है जुमेरात को रुखसती हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि बल्दिया चौरंगी ने चौरंगी घुमाने की मुकम्मल कोशिश की थी, लेकिन अभी तक यूनियन मुकम्मल एहतसाब करने में नाकाम रही है। लेकिन हम फिर बता रहे हैं और इंकशाफ कर रहे हैं कि मई में आने वाली रोड कटिंग के पैसे किधर गए, हम उसकी तफसीलात जमा कर रहे हैं। अगर वो हो गई तो फिर जिए शाह, इसलिए कि ना 5 करोड़ आए हैं, ना 5 करोड़ सिंध गवर्नमेंट देगी। इसी में से काम करना होगा और तूफ़ान के अंदर
اندر کانٹریکٹر کیسے کام کریں گے ان پر تو بینڈ ہے۔ بلدیہ چورنگی خود اب چورنگی گھومنے والی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔